हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला पे। तो आज मैं जो स्टॉक पे रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, जो स्टॉक के बारे में एनालिसिस किया है, वो ऐसा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लाइक एक दो महीने में या एक दो साल में इन्वेस्ट करके इसमें हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगी। बट हाँ, ये मैंने ऐसा स्टॉक जो सिलेक्ट किया कि जो भविष्य में करोड़पति बना देगा, ऐसा शेयर है ये। मतलब मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाता है, ये जो प्रोडक्ट में जो फील्ड में काम करता है, आगे जाके वही सबसे डिमांडिंग फील्ड होने वाली है। इसके रिलेटेड अभी फिलहाल मनी कंट्रोल पे भी एक पोस्ट आया था, जिसमें ये लिखा था कि यूके वालों ने 2030 तक सारी उनकी जो भी व्हीकल्स है वो ई व्हीकल्स करने का प्लान किया है। और ये जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड सब जगह पे अपना काम करता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड ही है। ये कोई ऑटो सेक्टर की कंपनी नहीं, मतलब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, कोई गाड़ी नहीं बनाती है। बट ये कंपनी वो चीज बना रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाएगी और वही यूज होने वाली है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, कंपनी है जो बैटरी बनाती है, और कंपनी का नाम भी बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। तो उसके पहले खाली मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक क्या रहता है कि जो बहुत कम रेंज पे ट्रेड करता है, पर 10 साल 15 साल के बाद जो रिटर्न देता है वो बहुत जबरदस्त रिटर्न रहता है। उतना मतलब वो रिटर्न जो देता है ना आपको, डेफिनेटली मतलब करोड़पति से भी ज्यादा ही वेल्थ कमा के देता है। जैसे कि हमें पता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन क्या रेट पे लिया था और कितने साल वेट किया, फिर उनको वो मल्टीबैगर रिटर्न मिले। तो सेम इसी तरह कोई मल्टीबैगर स्टॉक रहता है। जैसे कि मैं ज्यादातर अपने प्रीवियस वीडियो में जो स्टॉक दिए हैं, मैंने आपको 2 साल 3 साल के व्यू वाले भी दिए हैं, शॉर्ट टर्म भी दिए हैं। जैसे कि जो शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं वो हम 6 महीने के, 1 साल के लिए, 2 साल मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रहते हैं, वो 2 साल 1 साल वैसे भी स्टॉक दिए हैं। पर ये जो स्टॉक है, मैं इसमें स्पेसिफिकली ये बिलीव करता हूँ कि ये 1-2 साल के लिए लेना है तो रिटर्न तो देगा, बट इसमें जो मल्टीबैगर रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 1-2 साल में तो नहीं मिलेगी। मैं मिनिमम ये स्टॉक को होल्ड करने के लिए 10 साल का व्यू रख रहा हूँ यहाँ से। तो काफी लॉन्ग टर्म हो गया। अगर आप इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप डेफिनेटली आग बंद करके ये स्टॉक उठा सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। और ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टॉक के नाम पे आते हैं पहले। तो हम पहले तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपके सामने है कि एक्साइड इंडस्ट्री नाम है कंपनी का। तो कंपनी करती क्या है, तो इसमें ये मार्केट मोजो का ऐप है, जिसमें कुछ नहीं, एक आप जो भी स्टॉक का नाम डालोगे आपको कंपनी सीवी में सारा कुछ देखने मिल जाएगा कि कंपनी करती क्या है। उसमें देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्टोरेज बैटरीज इन द वर्ल्ड कवरिंग द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या बोल रहा है कि जो एक्साइड इंडस्ट्री है, जो स्टोरेज बैटरी मतलब जो बैटरी स्टोर करके बाद में यूज होती है उसको स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। तो वो बनाने में ये एक्साइड इंडस्ट्री वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्टोरेज बैटरीज वर्ल्ड में बनाते हैं और वर्ल्ड में कवरिंग कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, द कंपनीज प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड ऑटोमेटिव बैटरीज इन इंडिया। द कंपनी मार्केट्स द प्रोडक्ट अंडर एक्साइड, एसएफ, सोनिक एंड स्टैंडर्ड। सो ये क्या बता रहा है आपको कि ऑटोमेटिव बैटरीज भी बनाती है। ऑटोमेटिव बैटरीज जैसे मैंने पहले ही बताया कि आगे जाके ओवरऑल सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बेस होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलेगा, जैसे अभी उसमें बैटरीज लगेगी, न्यूमरस छोटी छोटी बैटरियाज लगती है, तो ये सब ऑर्डर एक्साइड इंडस्ट्री को मिलेगा और कंपनी की ये कैपेसिटी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी को ही ऑर्डर मिलेगा, 100% यही होने वाला है, बट ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है किसको ऑर्डर मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। बट आप अभी ये देख सकते हो कि कंपनी है जो ये, मतलब ऐसा कंपल्सरी, मतलब ये गारंटी नहीं कि इसको ही ऑर्डर मिलने वाले, बट जो हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी है, जो हिसाब से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो उनके पास वेराइटी है और जो एक्सपीरियंस है, तो वो हिसाब से तो इनको काफी अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 45.99% है। म्यूचुअल फंड का 14.5% है, मतलब 59%। तो ये क्या दिखा रहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो रहती है, जो म्यूचुअल फंड से, तो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। और म्यूचुअल फंड तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचते हैं, तो आप उसमें भी सोच सकते हो कि वो वेल एजुकेटेड, बहुत एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को ऐड किया है। तो हम ये यहाँ से भी एक चीज, एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि भाई जब वो इतना एजुकेटेड और इतने जो रेप्यूटेड फंड मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में, अपने म्यूचुअल फंड के जो फंड में ऐसे स्टॉक को ऐड, ये स्टॉक को ऐड रखा है, मतलब ये स्टॉक की क्वालिटी तो अच्छी होगी। इसके अलावा क्वालिटी फंडामेंटल्स पे भी डिसाइड होती है, वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियोस में बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 8.22% स्टेक होल्ड करके रखा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा थोड़ा इन डेप्थ अगर हम कंपनी का डिटेल्स देखते हैं, तो यहाँ पे फुल डिटेल्स है, वहां पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे जो बिजनेस सेगमेंट है वो हम देखते हैं कि कंपनी क्या कहाँ का बिजनेस करती है। तो जैसे ऑटोमेटिव बैटरीज जो पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो इनका जो है वो 4000 आउटलेट से सपोर्टेड बाय 4 रीजनल ऑफिस एंड 28 ब्रांच ऑफिस ओवरऑल इंडिया में।
इसके अलावा इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाती है, तो इंडस्ट्रीज में भी जो बैटरीज का यूज होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा सबमरीन बैटरी बनाती है। तो सबमरीन बैटरी क्या होती है, जो सबमरीन रहती है, जो बहुत बहुत कम ऐसी कंपनी है, जो 5 ही कंपनी है वो ये बैटरी बनाती है, उसमें से एक कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री है। तो ये सोच सकते हो कि कंपनी के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी बेटर इक्विपमेंट्स है जिससे वो ये सारा प्रोसेस करती है। क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही कंपनी है जो सबमरीन बैटरीज बनाती है, उसमें से एक कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री। और ये उनको डिफेंस सिस्टम में, जब जैसे कि इंडिया बहुत अच्छा डेवलप कर रहा था डिफेंस सिस्टम, आगे जाके इंडिया को डिफेंस में बहुत काफी कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये कंपनी को भी उसमें से ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि वर्ल्ड में भले 5 कंपनी, इंडिया की तो ये एक ही कंपनी है जो ये वाली बैटरी बनाती है। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अभी हम जाते हैं फंडामेंटल्स पे, जो सेकंड की फैक्टर रहेगा कंपनी का। तो फंडामेंटल्स में तो सबसे पहले हम वही देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एकदम एकदम बेसिक है, यहाँ से ऑलमोस्ट आइडिया आ ही जाता है कि कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाता है, क्योंकि सबसे बेसिक चीजें यहाँ पे दिख जाती है कि कंपनी का सेल्स कितना है, मतलब कंपनी सेल्स इंडिकेट करता है कंपनी कितना ऑर्डर आता है कंपनी को। और फिर उस पर प्रॉफिट अगर देखते हैं, नेट प्रॉफिट अगर देख ले, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई जो भी कुछ कंपनी ने बनाया और उसको आगे जाके बेचा तो उसमें कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, मतलब डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रही है और उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी है। तो जैसे कि अभी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2009 से भी अगर हम देखें तो मार्च 2009, मार्च 2010, मतलब ईयर ऑन ईयर है ये। तो सेल्स आप देखिए, मार्च 2009 में 3,372 करोड़ का सेल था, उसके बाद मार्च 2010 में 3,945 करोड़ का सेल था। तो वैसे बढ़ते बढ़ते अगर हम लास्ट 5 इयर्स का भी अगर ले ले तो कंपनी ने डबल डिजिट से, मतलब जो सेल्स 2009 में था और जो सेल्स 2020 में है वो बहुत ज्यादा हो, मतलब 3,372 करोड़ का सेल्स था 2009 में, और मार्च 2020 में अगर आप देखोगे तो 14,471 करोड़ का सेल्स था। और ये जो 14,471 करोड़ का सेल है, अब उसके सामने अगर आप प्रॉफिट भी देखते हो ईयर ऑन ईयर, तो जब मार्च 2009 में कंपनी को 191 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर मार्च 2010 में 494 करोड़, फिर मार्च 11 में 619 करोड़, ऐसे करते करते कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा किया है। और मार्च 2020 में इवन तो पेंडेमिक था, क्योंकि पिछले क्वार्टर, ये जो Q2 का सेल्स था बहुत अच्छा हुआ है, उसके पहले सेल्स और प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ था, कंपनी लॉस में आ गई थी इनफैक्ट, पर कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर में ही बाउंस बैक किया, अच्छे से बाउंस बैक किया। तो मार्च 2020 में 777 करोड़ का सेल किया, और टिल डेट अगर देखें तो 614 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है यहाँ पे। अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो जो मैंने आपको बताया, देखिए जून वाला जो क्वार्टर था, जब सब लॉकडाउन था, सब लॉकडाउन फेज में था, तभी 11 करोड़ का लॉस हुआ, बट वो तुरंत ही रिकवर हो गया। मार्च 2020 जो Q2 के रिजल्ट थे उसमें कंपनी ने 257 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यही मैं बता रहा था कि ओवरऑल हर एक टाइम कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा ही दिया है। इसके अलावा अगर आप देखिए एक क्वार्टर सिर्फ लॉस में गया, तुरंत कंपनी ने अनलॉक होते ही सब कुछ रिकवर कर लिया। तो ये कार के सेल्स भी अच्छे हुए, नॉर्मली भी, भले इलेक्ट्रिक कार मत, बट नॉर्मल कार में भी जो बैटरी लगती है, बाइक में बैटरी लगती है, तो एक साइड का वहाँ पे सेल्स हो ही रहा है। तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो बैटरीज लगती है उसमें भी सेल हो रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट हमेशा यूज में रहने ही वाला है, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसकी डिमांड खत्म होने वाली है, इनफैक्ट इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी उसमें इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसके अलावा एक टेक्निकल लेवल्स भी हम देख लेते हैं कि टेक्निकल लेवल्स मतलब कहाँ पे एंट्री एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप इन्वेस्टर हो तो ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई डर नहीं है। पर यहाँ पे देखिए जो करंट रेट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा मतलब अगर कोई ट्रेडर्स है, इन केस कोई ट्रेडर है, उनके लिए वो लेवल्स नोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर आता है तो नेक्स्ट टारगेट 175 के रहेंगे, और उसके बाद 187 के टारगेट्स रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। और एक बार ये 187 क्रॉस करता है तो ये काफी बड़ा हर्डल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो क्रॉस करते तो फिर अगेन वो 200 रुपए तक के लेवल पे आ जाएगा, और 200 के बाद वापस, जैसे कि 202 का उसका 52 वीक हाई है, तो उसको क्रॉस करके ही वो नए हाइस बनाएगा। पर ये डेफिनेटली मैं यही बताऊंगा कि जो भी शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं उनको भी प्रॉफिटेबल तो रहेगा, बट अगर आपको राय दूं तो मैं आपको ये स्टॉक में मिनिमम 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करने की राय दूंगा, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है आपको आगे चल के, आप डेफिनेटली यही कहोगे कि ये मेरा मल्टी बैगर स्टॉक हो गया, कि मैंने भी इतने पैसे इसमें बना लिए कोई स्टॉक में। तो डेफिनेटली यही वो स्टॉक है जो आपको पैसे कमा के देगा। और इसके अलावा अगर डाउनसाइड भी अगर इसमें एक्सपेक्ट करें ना, तो मैक्सिमम डाउनसाइड 150-155 रुपीज के लेवल तक की ही है, और वहां पे भी आता है। तो डेफिनेटली इसको पार्शली में भी आप स्टॉक को ऐड करिए आपके पोर्टफोलियो में, ये स्टॉक आपको डेफिनेटली आगे चल के अच्छा रिटर्न देगा। तो अगेन एक ब्रीफ कर लेते हैं कि जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट का स्टॉक रहता है उसमें हम सबसे पहले जो फंडामेंटल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, सेल्स बढ़िया है, नेट प्रॉफिट बढ़िया है, कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट कर ही रही है,
जो थोड़ा एक क्वार्टर में लॉस हुआ तुरंत उसको नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवर भी कर लिया। उसके अलावा अगर आप कंपनी का जो मतलब फंक्शंस देखो, जो वाइडेस्ट रेंज ऑफ बैटरी है कंपनी में, जो म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग है, या तो फिर अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग देखो, उसके अलावा जैसे कि वो जो वाइडेस्ट रेंज ऑफ जो बैटरी है वर्ल्ड वाइड है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड ये कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इंडिया में नहीं आने वाला, ओवरऑल वर्ल्ड में आने वाला है। तो आगे चल के ये कंपनी को बहुत अच्छा वहां से भी एक स्कोप है अपने और डेवलप करने का और आगे आने का। और इतने सालों से कंपनी ने परफॉर्मेंस तो दिया है, पर स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिला नहीं है। पर ये एक जो चेंज होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रेवोल्यूशन होगा। जैसे पहले घोड़ा गाड़ी थी, बुलक कार्ट थी, उसके बाद कार आई, अभी उसके बाद मतलब जो पेट्रोल और डीजल पे अभी हम चल रही है, उसके बाद अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। तो एक न्यू एरा, न्यू जनरेशन में हम जाने वाले हैं। तो वहां पे भी इनको एक बेनिफिट मिलने ही वाला है डेफिनेटली। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो बैटरीज लगेगी, तो इनको 100% एक बहुत बड़ा ऑर्डर, जो जब ऑर्डर मिलेगी तो बहुत बड़ा उसमें स्पाइक आएगा स्टॉक में, कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये व्यू से आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका जो पैसा है वो। और ये डेफिनेटली आपको कमा के देगा लास्ट। ओवरऑल तो देखिए पैसा आपका ही है। तो मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह दे सकता हूँ, मैं आपको राय दे सकता हूँ कि हम इसमें कर सकते हैं, बट फिर भी एट लास्ट तो डिसीजन आपका ही रहेगा, क्योंकि आप आपकी मेहनत के पैसे जो रहते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हो। और डेफिनेटली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा पैसा नुकसान में हो, और मैं भी कभी ये नहीं चाहूंगा कि आपका पैसा नुकसान में हो। मैं यही चाहूंगा कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो। जो जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे वीडियो देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मेरी हमेशा यही ट्राई रहती है कि मैं बेस्ट डिलीवर करूँ आपको। और अगर आप मेरे पहले से, मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक जो भी मैंने वीडियोस डाली है, अगर आप देख लो तो एक स्टॉक भी ऐसा नहीं है कि जो रिटर्न नहीं दे रहा है। सारे के सारे स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, मतलब 5%, 10% के ऊपर के भी रिटर्न दे रहे हैं। कोई कोई स्टॉक तो ऐसे है मतलब जो 20-30% भी रिटर्न दे रहे हैं विद इन अ मंथ। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि जो भी व्यूअर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, उनको हमेशा प्रॉफिट हो, कोई लॉस में ना जाए। तो ऐसे ही मैंने एनालिसिस करके, रिसर्च करके एक स्टॉक निकाला है। आप अपनी खुद की भी एक बार एनालिसिस कर लीजिए इस पे, तो आपको आइडिया आएगा कि भाई फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसको आप ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी आप कंसल्ट कर सकते हो, और अपनी भी थोड़ी रिसर्च करिए। जैसे कि मैं दिखाता ही हूँ कि भाई फ्री में जो जो अवेलेबल है फॉर बिगिनर्स है, तो बहुत इजीली आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, आपको इजीली इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाएगी, और आपको भी एक नॉलेज आने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और एट लास्ट हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।